जी नमस्कार। बहुत लोगों का ये प्रश्न आ रहा है, सर आज बीएड का सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आप देख ही रहे थे कि आज की सुनवाई जो है काफ़ी अहम थी और अहम हुई भी। और अहम में आपका क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी हम बात करेंगे। देखिए, बीएड वालों को इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सुनवाई जो थी वो कहीं ना कहीं आप कुछ हद तक तो बिटसी के पक्ष में थी, लेकिन अब अभी आप ये नहीं बोल सकते कि बिटसी की जीत हुई है। इसलिए क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आप देखिए, अच्छे वकील होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन केस को मजबूती से लड़ना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने, जैसे आपको पता होगा कि चूँकि हिंदुस्तान मोर्चा ने इसमें अपना जो केस किया था, इसमें उसकी सुनवाई को नहीं ऐड किया गया था। चूँकि मैम थी और अच्छे अच्छे आप जान ही रहे हैं कि आप वकील इसमें थे, काफ़ी अच्छे थे। आप सभी जानते हैं कि अनिरुद्ध बोस की बेंच में था। और चूँकि आप सभी लोग जितने भी बीएड वाले लड़के हैं या प्रशिक्षु हैं, बोलते हैं कि अनिरुद्ध बोस कहीं ना कहीं बीएड के हमेशा विपक्ष में रहते हैं, मतलब विपक्ष में ही रहते हैं। तो देखिए, विपक्ष में रहना एक अलग बात हो जाती है। और जिस हिसाब से उन्होंने सुनवाई आज की, क्या क्या हुआ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा कि सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होने के बाद आप बीएड वाले पक्ष रखे, उसमें आप बात किया जा रहा था कि आप इस केस को आगे बढ़ाइए। और चूँकि आप अगर ऑनगोइंग वाली बात आप अगर कर रहे हैं, तो ऑनगोइंग वाले में ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो 11 अगस्त से आपका पहले लागू, मतलब 11 अगस्त के बाद लागू हो। 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का आपका जजमेंट आया था, उसके बाद लागू हो फैसला। तो उसके बाद आपका फिर आया, उसके बाद ब्रिज कोर्स पे बात, ब्रिज कोर्स का क्या किया जाए। तो ब्रिज कोर्स द्वारा कहा गया कि ब्रिज कोर्स सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को करा देनी चाहिए। अब तो कराई नहीं, इसमें बीएड की क्या गलती है। तो इसको डिसमिस कर दिया गया कि इस केस को कहा आपने सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको डिसमिस किया जाता है। और चूँकि ये चीज़ें आपको बढ़ाई गई और चीज़ों को रखा गया, बहुत सारे तथ्य रखे गए, चाहे वो आपका यूपी का हो जाए या फिर आपका एमपी वर्ग 3, आप जानते हैं बहुत बड़ा मैटर था उसमें। तो एमपी वर्ग 3 को भी लेकर रखा गया, लेकिन कोर्ट ने नहीं सुना, चूँकि उसी बेंच ने वो चीज़ें सुनाई हुई है, इसलिए उस चीज़ को आगे नहीं सुनना चाहती है। तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं हुई आपका। लेकिन फिर आशा हम करते हैं कि आगे जो होगी वो बीएड के पक्ष में ही होगा, क्योंकि जो हम लोग का केस है वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है। चूँकि देखिए, बहुत लोग कहते हैं वकील का मैटर होता है, बिल्कुल वकील का मैटर होता है। यहाँ मनोज सिंघवी जी थे, आपको पता है, प्रशांत जी थे, तो काफ़ी अच्छे वकीलों में से एक माने जाते हैं लोग। और नेहा मैम भी थी इसमें, तो ये भी ठीक ठाक वकील जो भी थे, अच्छे थे। अब इससे अच्छा वकील बीएड को करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन जो भी थे अच्छे वकील थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। और हम बात करते हैं 69,000 में। 69,000 वालों का ये हुआ कि 69,000 में आपका मैटर चला और केस की सुनवाई शुरू हुई। तो उसमें कोर्ट कहीं ना कहीं आप जान ही रहे हैं कि हमेशा बीएड की विपक्षी में दिख रही है। तो कोर्ट किस बात पे ऐसा काम कर रही है, हमको नहीं समझ आ रहा है। कोर्ट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि करोड़ों परिवार का क्या होगा, उस जिन्होंने 18 के गजट को देके किया है उनका क्या होगा। और कोर्ट को ये चाहिए कि कम से कम जो 11 अगस्त वाला मैटर उसके बाद लागू हो, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के साथ अभी चीफ जस्टिस ने भी कहा है ऐसे। उस चीज़ को मैं देखता हूँ, उसको फिर हो सकता है तो उस चीज़ को, अगर कोई इसका ऑफिशियल डाटा है उसको न्यूज़पेपर में दिया था, तो उसको नए केस जो हम लोग का है उसमें डाला जाएगा। तो कोर्ट का क्या ही बताया जाए, उनको लाखों करोड़ लोग नहीं देख रहे हैं, उनको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हुई है, कहीं ना कहीं 2019 में चुनाव के चलते इसको किया गया। जो भी किया गया उसमें लड़कों को क्या गलती है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो कोर्ट क्या समझ के फैसला दे रहा है वो। और कोर्ट बोल रहा है, देखिए, कोर्ट बोल रहा है कि बीएड वालों के पास बहुत सारे मौके हैं, मतलब 1 to 5 इनके लिए छोड़ दे, बाकी अपर आपके लिए बहुत मौके हैं। कोर्ट से मैं पूछता हूँ कि क्या 6 to 8 में बिटसी नहीं जाता, क्या पीटी का फॉर्म वो नहीं भरता। तो जब वो भरता है, बहुत सारे ग्रेजुएशन वाले लड़के रहते हैं, तो उसमें फिर ऐसा नौटंकी क्यों कि बीएड वालों को नहीं बहुत मौका। अरे ये देखिए, वैकेंसी किस में आती है भाई, बिल्कुल मौका है। हम कहते 2018 तक आप मौका ही नहीं देते, क्यों 18 गजट में लाके बीएड को शामिल किया, आप उसी समय नहीं देते। तो इसका जिम्मेदार क्यों बीएड है, ये बताइए। तो ये गलत चीज़ है ना। तो देखिए, 69,000 मैटर की बात आई, तो 69,000 में आप उसमें कहा गया कि क्यों ऐसा सर हो रहा है। तो
तो उसमें 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 कहा गया क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसमें बात आई कि 69,000 का क्या होगा। तो देखिए 69,000 को लेके इसमें आपका कोर्ट द्वारा ही कहा गया कि 69,000 की जो प्रक्रिया है, पहले मैं आपको वकील की बात बता दे रहा हूँ। वकील ने ये कहा कि सर 69,000 में अगर आप बीएड को बाहर करते हैं 2010 के बाद बहुत लाखों लोग प्रभावित होंगे, इससे लाखों परिवार प्रभावित होगा। तो कोर्ट ने कहा ये बात सही है, इस चीज़ को मैं नहीं कहूँगा, ये स्टेट के ऊपर छोड़ा जाता है और स्टेट जो है इसका आपका जो भी काम करेगी स्टेट करेगी। हम लोग इसको नहीं सुना है, मतलब इतना तक मुझे पता चला है अभी तक। अभी चीज़ें अगर उसका रिटर्न आ जाता है तो रात तक कंफर्म हो जाएगा, तो फिर मैं कल सुबह थोड़ा मैं कहीं आया हूँ तो मैं बना दूंगा वीडियो उसको लेके। तो ये थी, तो 69,000 वाले बिल्कुल वो भी परेशान ना हो, क्योंकि अगर स्टेट पे छोड़ा जाए, स्टेट हाई कोर्ट पे, तो कहीं ना कहीं अगर जो स्टेट बीएड को प्राथमिक में शामिल की है तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनके लिए अच्छा हो। लेकिन बात रही सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं समझ पाया। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और आप सभी लोग साथ दीजिए। सरकार के विभिन्न मंत्रियों, विभिन्न नेताओं, या वो प्रधानमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, सबसे मिलके संवैधानिक तरीके से बिल्कुल अपनी बात रखी जाएगी और कोशिश किया जाएगा अंत तक कि बीएड प्राथमिक में शामिल हो। और जो हम लोग का केस है साथ साथ उसको भी लड़ा जाएगा और लड़ेंगे और जीतेंगे भी, चाहे वो प्रधानमंत्री से हम लोग को मिलना पड़े या शिक्षा मंत्री से मिलना पड़े या किसी से मिलना पड़े। हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे कि बीएड की जीत हो, हम लोग अपना 100% देंगे और बिल्कुल प्रयास करेंगे। हम आशा यही करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को हर जगह पहुँचाइए। कोई भी आपका जो भी बीएड का बच्चा हो वो हताश निराश अभी नहीं हो, हम लोग साथ हैं, सभी लोग एकजुट हो जाएं और सभी लोग चैनल पे अगर जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बने रहिए, क्योंकि आपको जो भी कोई लेटेस्ट इससे जानकारी होगी बिल्कुल दिया जाएगा और जो भी आगे की न्यूज़ होगी आपको बिल्कुल दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको क्वेश्चन नीचे लिख दीजिए। और नई केस का डेट अभी नहीं आया, जितने भी पूछे नए केस को डेट के लेके, तो हम लोग का जो केस हुआ है उसमें ड्राफ्टिंग बहुत लाजवाब हुई है, तो उसमें उसका डेट नहीं आया। जैसे डेट आता है आप लोग सूचित किया जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप परेशान ना हो, हताश ना हो, जो भी चीज़ें रहेंगी आपको सूचित कर दिया जाएगा और हम आशा करते हैं कि बीएड के लिए आगे कुछ अच्छा ही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बीएड एकता जिंदाबाद।